Hi guys, my name is Sahil and welcome back to Learn with Sahil. In today's video हम लोग डिस्कस करेंगे about how to practice English at home. देखो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है जब वो इंग्लिश सीख लेते हैं, ग्रामर के रूल्स या कुछ भी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है। अब हम ऐसी टेक्निक्स आज डिस्कस करेंगे जिन टेक्निक्स में आप घर पे बैठ के बिना बिना किसी की हेल्प के अपने आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी लेवल पे आप हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इन टेक्निक्स के बीच में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, तो उनको भी ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा। ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करेगी ओवरऑल स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो पहली टेक्निक है जिसमें आपको अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कैसे करना है ये आपको मैं समझाता हूं। देखो, सबसे पहले अपने आसपास की चीजें यानी कि थिंग्स अराउंड यू, आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को आप हमेशा आसपास की चीजों को फिगर आउट करें, कौन कौन सी चीजें आपके आसपास हैं और उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे एक कोई से भी एलिमेंट पकड़ लो, जैसे हमने पकड़ा एलिमेंट आपका चेयर। अब चेयर के बारे में आपके दिमाग में जो आ रहा है सब बोलने की कोशिश करो, उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट शेयर करो, या फिर उससे रिलेटेड जैसे चेयर पे आप कब आखिरी बार, चेयर तो ऐसी चीजें रेगुलरली बैठते हैं, बट कोई भी ऐसी चीज है जैसे कोई बुक है, आपने कोई बुक उठाई और बुक को आपने कहा कि ये बुक मैंने लास्ट बार कब पढ़ी थी, क्या क्या चीजें इस बुक के अंदर है, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। एम आई क्लियर? अब सबसे पहले जब भी आप बोलोगे तो स्टेप्स स्टैंडर्ड रहेंगे। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले स्टेप के अंदर आपको हमेशा पहले एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। ठीक है, एक स्क्रिप्ट फॉर्म करनी है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो आप बोलने वाले हो, अब ये स्क्रिप्ट आप लिख के भी कर सकते हो या फिर मुझे दिमाग में सोच के सिर्फ पॉइंट्स लिख के भी कर सकते हो। बेस्ड ऑन योर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बोलोगे तो बेटर थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। प्रेशर डालोगे दिमाग पे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसीलिए स्क्रिप्ट पहले आप एक स्क्रिप्ट तैयार कर लो। आप इसे लिख भी सकते हो, यू कैन राइट इट, और आप कोशिश कर सकते हैं कि बिना लिखे सिर्फ पॉइंट्स लिख के भी काम चल जाएगा तो भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने कोई एलिमेंट उठाया, थिंग्स अराउंड यू से कोई भी एक एलिमेंट आपने उठाया, कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो। शुरू में आप इजी एलिमेंट्स उठा लीजिए, फिर आप डिफिकल्ट एलिमेंट पे चले जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपका बेडशीट। अब बेडशीट है, बेडशीट पे आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, कैसी डिजाइन होती है बेडशीट की, इस तरह से आप टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जब आपने स्क्रिप्ट तैयार कर ली, स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा आप बोलना स्टार्ट करेंगे। यू विल स्पीक एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को बोलो और रिकॉर्ड करो। ठीक है ना, अब जब आप बोलोगे और खुद को रिकॉर्ड करोगे तो उसके बाद में स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 में आपको याद रखना है दैट स्टेप 3 हैज टू बी अबाउट एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स। ठीक है, आपको क्या करना है? अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, और एनालाइजेशन के बाद में हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी गलती आपने करी है उस गलती को सही करके स्टेप 4 में एक बार फाइनल बार उसे फिर से बोलना है। स्पीक अगेन, दूसरी बार बोलना है उसी टॉपिक पे। समझ में आ रहा है? तो ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स होंगे जो आपके आसपास की चीजें होंगी, तो इससे आपको क्या होगा? एक एनवायरनमेंट मिलेगा, आसपास जो भी दिख रहा है उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर दो। अच्छा, अगर डायरेक्टली आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो हिंदी में पहले स्क्रिप्ट बना लो, एक दिमाग में सोच लो क्या बोलूंगा, और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार तो एलिमेंट हो गया। एलिमेंट से अपग्रेड करके दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज हो सकती है हमारे जैसे हमने बड़ी बड़ी चीजें, हमने एक हाउस, अपना घर है, आप अपने घर के हाउस टूर पे ले जाओ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अज्यूम किया कि कोई आपका घर देखने आ रहा है और उसको घर दिखाना है आपको अपना, तो कैसे दिखाओगे? आप ये बोलोगे ना कि वी हैव अ मेन एंट्रेंस, वी हैव अ डोर, and we like as soon as you enter through the door you see a garage, जो भी आपका सामने है, कि a room in front, and once you step up, अच्छा, there is a basement also, we have a basement in which we have all the like all different types of materials are being stored there। इस तरह से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, रैंडमली आ रहा है, रैंडमली बोल सकते हो, प्रिपेयर करके स्क्रिप्ट बना के बोल सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अल्टीमेटली एम तो आपको स्पॉन्टेनियस बोलने का ही है, यानी ऑन स्पॉट निकलना चाहिए थॉट, हर बार प्रिपेयर करके नहीं बोल सकते हो। तो कोशिश करना, अगर शुरू में प्रिपेयर करके बोल भी रहे हो तो बाद में आप चेंज हो जाना आप बिना प्रिपरेशन वाले पे, क्योंकि कॉन्वर्सेशन वही है जो आप बिना प्रिपेयर करे बोलोगे। ज्यादातर टाइम आपको नोटबुक या पेन नहीं मिलेगा लिख के और फिर बोलने के लिए। क्लियर? तो इसीलिए आप ऐसे हाउस टूर पे ले जा सकते हो, अपना हाउस टूर करवा सकते हो, किसी और का हाउस टूर, उसका पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने में दिक्कत आ रही है तो पहले एक बार बना लो, उसको लिख लो, कॉपी कर लो, एक दो बार चेक कर लो, उसके बाद बोलो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हाउस टूर हो गया। हाउस टूर के साथ में आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको कोई जैसे अपने रूम का टूर करा सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली अपने रूम का टूर, यानी आपने रूम के अंदर कौन सी किस तरह की ट्यूबलाइट लगी है, कौन सा पेंट हो रखा है, कौन सा आपका कर्टेन्स है, किस तरह की बेडशीट है, बेड का फॉर्मेशन क्या है, कबर्ड्स कितनी सारी है,
और कौन कौन से अलमीराज हैं, जो भी आपको डिफरेंट पॉइंट्स बनाने हैं। ये जो मैंने आपको स्क्रिप्ट बोली थी ना, स्क्रिप्ट क्यों फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हाउस टूर कराना है, रूम टूर कराना है, ये चीजें। अब ये तो हो गया हमारा पहली टेक्निक, जो हम टेक्निक नंबर 1 फॉलो करेंगे। क्लियर? इसके साथ में एक टिप मैं आपको दे रहा हूं। टिप ये है कि आपको हमेशा जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो स्लो बोलो, आराम से बोलो, पॉज ले लेके बोलो। जितना जल्दी बोलोगे उतना अटकोगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी थॉट्स जनरेट करने में। तो आराम से बोलो। रिकॉर्ड कर रहे हो तो देखो पॉज लेना जरूरी है, लेकिन इस तरह के फिलर्स यूज मत करना। ठीक है? पॉज ले लेना लेकिन फिलर्स यूज मत करना। वही मैं आपको बता रहा हूं कि आप पॉज ले सकते हैं, पॉज तो लेना ही है। ये तो हमारी टिप है पॉज लेने की, लेकिन आप फिलर्स जो होते हैं ना, ये सब नहीं यूज करेंगे। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, पॉज ले लो। ठीक है? आराम से, कोई आपके प्रेशर नहीं है कि आपको इतनी देर बोलना है, इतनी देर बोलना है। जितना बोला जाए स्क्रिप्ट बना के स्टेप्स फॉलो करो, एक ही पेज बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये करोगे रोज तो आपको हेल्प मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? तो ये थिंग्स अराउंड यू, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब आ जाओ टेक्निक नंबर 1 से टेक्निक नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। टेक्निक नंबर 2 जो है उसके बारे में बात करें। अच्छा, ये लिख लो। चलिए अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 2 की। टेक्निक नंबर 2 में आपको अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के हेल्प से इंग्लिश बोलनी है। उनकी जरूरत नहीं होगी आपको, लेकिन आपको उनकी क्वालिटीज के बारे में बात करना है। देखो, टेक्निक नंबर 2 ये है कि आप जब भी टेक्निक नंबर 2 फॉलो करोगे, सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लो। किसकी? अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स की। ठीक है? आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जितने भी हैं, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी आप लिस्ट बना लो। और इनकी लिस्ट बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है, एक एक को पिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने ब्रदर को पिक कर लिया, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई। ठीक है? अब मेरे छोटे भाई पे आपको फिर से इसकी क्वालिटीज, क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या इसमें बुरी आदतें हैं, मतलब क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है? कोई आपको मेमोरेबल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, मेमोरेबल एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है? इसके साथ साथ में ही क्वालिटीज आप शेयर कर सकते हैं, कैसा वो है, आप जल्दी उठता है, लेट उठता है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। मेमोरेबल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अपना। तो ऐसे करके अपने भाई की जो भी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई इवेंट, कोई कब आप गए थे आपको याद हो, कोई चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई इंसिडेंट आपको याद हो, आपने उसको जो भी, मतलब उसकी आदतें जो हैं, जो उसकी हैबिट्स हैं। क्वालिटीज एक चीज होगी, उसकी हैबिट्स जो है उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं, बैड हैबिट, गुड हैबिट। तो इस तरह से अपने भाई को करके और उनके ऊपर एक स्क्रिप्ट बनाओ, उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट बनाओ कि भाई वो शैतान है। और अच्छा, अब एक एक पॉइंट पे आप वर्ड्स भी ढूंढ सकते हो। जैसे यहां पे क्या हो सकता है, इसमें हम लोग वोकैबुलरी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने कहा कि वो जो है वो शैतान है, शैतान है। शैतान का क्या होता है? शैतान का होता है नोटोरियस। नोटोरियस एक वर्ड होता है, नोटोरियस, वो वर्ड होता है शैतान का। तो ऐसे ही आप, शैतानी करता है बहुत ज्यादा। ठीक है? नोटोरियस है। क्लियर? ही इज नोटोरियस। गॉट इट? ऐसे ही आप एक और वर्ड ले ले, जैसे फॉर एग्जांपल वो बहुत लेजी है, डिले करता है चीजों को, तो आप क्या बोल सकते हैं, ही इज अ प्रोक्रेस्टिनेटर। ही इज अ प्रोक्रेस्टिनेटर। इस तरह से आप वर्ड्स, बेटर वर्ड्स ढूंढ के एक एक पॉइंट बनाओ, उसके बेटर वर्ड्स ढूंढो, बेटर वर्ड ढूंढ के वो पूरी स्क्रिप्ट बनाओ। देखो, स्क्रिप्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में भी आपको बताया था, स्क्रिप्ट बनाओ उसकी, और वो स्क्रिप्ट बना के फिर उसके बाद वही स्टेप्स फॉलो करो जो मैंने टेक्निक 1 में बताया है कि आप सबसे पहले अपने आप को मतलब स्क्रिप्ट बना लो। स्क्रिप्ट बना के आपको बोलना है, स्पीक एंड रिकॉर्ड करके फिर वापस से अपने आप को एनालाइज करना है, और एनालाइज करके फिर से बोलना है, और उसके बाद सेकंड टाइम में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपकी टेक्निक तो हो गई अपने फैमिली मेंबर्स। इस तरह से आप उनकी क्वालिटीज पहले स्क्रिप्ट बना लो, सोच लो। अगर आपको इंग्लिश में डायरेक्टली नहीं आ रहा तो हिंदी में सोच लो, लेकिन पहले सोचो अपनी नेटिव लैंग्वेज में, उसके बाद स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करो, उसके बाद बोलो। ठीक है? तो ये हमारी टेक्निक नंबर 2 हो गई है, जो आपको फॉलो करनी है। टेक्निक नंबर 2 के साथ जो दूसरी टिप है वो मैं आपको देना चाह रहा हूं, वो ये है कि जब भी आप बोल रहे हो, वेन एवर यू आर स्पीकिंग, हमेशा ध्यान रखो अपना जो टोन होगा ना, टोन वो हमेशा हाई रखो। इज इट क्लियर? अपना टोन हाई रखो, लो टोन मत रखो। टोन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्फिडेंस लेवल। जितना हाई टोन में बोलोगे, चिल्लाना नहीं है, लेकिन जितना हाई टोन में बोलोगे उतना आपको कॉन्फिडेंट लगेगा, फील भी होगा, और सामने वाले को भी लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो। क्लियर? तो इसका बेस्ट क्या है, जो मैंने आपको टिप बताई है, टिप नंबर 2 जो है हमारी, वो है आपका टोन हमेशा हाई रखना है। क्लियर? तो टेक्निक 2 और टिप 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर चलेंगे, जो थर्ड टेक्निक होगी। ये 2 टेक्निक्स के बारे में आप बात कर सकते हैं, आप इससे इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे बिना किसी की हेल्प के। ठीक है? खुद से ही आप कर पा रहे हो ये। क्लियर? तो ये एक बार कर लो, और थर्ड टेक्निक से चलिए। तो अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 3 की। थर्ड टेक्निक जो है, जिसके अंदर आपको जो चीजें करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक नंबर 3 के अंदर आपको अपने बारे में बात करनी है। अब अपने बारे में आप क्या क्या बात कर सकते हैं? देखो, अपने बारे में आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। ठीक है?
कितने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपके खुद के, जितने भी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस हैं, आपका बर्थडे कोई मेमोरेबल रहा हो, कोई शादी मेमोरेबल रही हो, ऐसे करते करते बहुत से टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखवा भी देता हूं, बर्थडे हो गया आपका, कोई आपकी वेडिंग हो गई, ठीक है, किसी की भी वेडिंग, आप किसी वेडिंग में गए थे, कोई फंक्शन हो गया, मेमोरेबल फंक्शन हो गया, ठीक है, कोई डे हो गया मेमोरेबल आपका, कोई बहुत ही मेमोरेबल डे हो गया आपका, कॉलेज में मेमोरेबल डे कौन सा था, स्कूल में मेमोरेबल डे कौन सा था। इस तरह से आप पॉइंट्स बना सकते हो और आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। मेजॉरिटी वाले एक्सपीरियंसेस आपके पास्ट में शेयर होंगे, तो पास्ट के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सकते हैं। आप बर्थडे, वेडिंग, फंक्शन, डे, कॉलेज, स्कूल, इनके बारे में फिर आप अपना जनरल एक्सपीरियंस शेयर करो। ठीक है, ये तो हो गए पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस, क्लियर। ये कौन से हो गए? पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस, जिन्हें हम कहेंगे। फिर आप शेयर करो अपने जनरल एक्सपीरियंसेस। ये तो पर्टिकुलर वाले हो गए। जनरल एक्सपीरियंसेस कौन से हो सकते हैं? जनरल एक्सपीरियंस में आपका फॉर एग्जांपल आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही है, ये आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही है, आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो है ना, ये टॉपिक्स आपके जनरली लाइफ में बहुत काम आएंगे। और आपके, अगर आप आइल्स दे रहे हैं तो आइल्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, क्योंकि आइल्स में भी जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके बहुत काम आएंगे, क्लियर। तो जनरल टॉपिक्स निकालो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो और पूरा एक स्क्रिप्ट बनाओ अच्छे से। जर्नी ऑफ योर लाइफ, ये भी हो सकता है कि आपकी जर्नी कैसी रही है लाइफ की, आपने कहां कहां विजिट किया है, कौन कौन सी आपने वेकेशंस करी हैं, इनके बारे में आप बात कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इनकी स्क्रिप्ट बनाओ और स्क्रिप्ट बनाने के बाद में हमेशा स्क्रिप्ट बना के अपने आप को पहले तो रिकॉर्ड करो। ठीक है, जब भी आपको स्क्रिप्ट बनानी है, स्क्रिप्ट बना के उसके बाद में आप बोलेंगे, उसके बाद आप रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके बाद में एनालाइज करके फिर वापस से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, ये आपको करना है। दिस इज द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। टेक्निक नंबर 3 है जिसमें आप अपने बारे में बात कर रहे हो। टेक्निक नंबर 1 में मैंने आपको बताया, टेक्निक नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, टेक्निक नंबर 1 में आसपास की चीजों के बारे में, और टेक्निक नंबर 3 जो हमसे रिलेटेड है, हमारे पे एंड होगी, यानी एक्सपीरियंसेस, अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस और जनरल एक्सपीरियंसेस। ऐसे करके आपको ये ऑटोमेटिकली दोज आपको स्पोकन इंग्लिश का यू विल गेट अ वेरी गुड एनवायरमेंट अराउंड यू बाय फॉलोइंग दीज टेक्निक्स। एम आई क्लियर? तो ये टेक्निक्स को फॉलो करते रहो। अगली, अच्छा एक टिप और दे देता हूं इसके साथ में, जो फाइनल टिप नंबर 3 है। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप इंग्लिश बोल रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर टू हैव आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप बोल रहे हो, आई कॉन्टैक्ट रखो। ठीक है, क्या करो? आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो आई कॉन्टैक्ट के लिए हमेशा ये जो टेक्निक नंबर 3 है, जिसमें आपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, इसमें रिकॉर्ड करने की बजाय अपने आप को कैमरे में देख के बोलो, तो आपके ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आएगा। कैमरे में देख के बोलोगे, आई टू आई, ये आपका आई कांटेक्ट इंप्रूव करेगा। और देखो उसके बाद में कितनी बार आपने आई कांटेक्ट ब्रेक किया, यहां देखा, वहां देखा, यहीं देख के बात करो। एम आई क्लियर? तो ये हमारी टिप नंबर 3 है। आई कांटेक्ट रखना है, फिजिकली जब किससे बात करोगे तो भी रखना है। तो उसी को प्रैक्टिस करने के लिए फोन में हम लोग देख के कर रहे हैं, तो आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों टेक्निक्स को फॉलो करो गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो को लाइक करें, और ये ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इफ यू वांट लाइव क्लासेस, यू कैन कॉल द मैनेजमेंट, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर लिंक नीचे लिंक शेयर किया हुआ है, नंबर वगैरह व्हाट्सएप का, तो आप जाके बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत अच्छी टिप्स के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू, थैंक यू।